माया महाठगिनी मैं जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोलत, बोले मधुरी बानी। माया महाठगिनी मैं जानी, कबीरदास जी कहते हैं। यहाँ दो चीज़ें समझने की। एक तो ये कि माया महाठगिनी है, वो कैसे है। दूसरा ये कि कबीरदास ने जाना, माया महाठगिनी हम जानी, हमने जाना। मैं जानता हूँ, लेकिन हम नहीं जानते। हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार जहाँ तक आनंद मिलता है तो माया बढ़िया है, जहाँ तकलीफ परेशानी समस्याएं आती है तब कहते हैं कि ये सब माया मोह है। फिर क्या करते हैं, नारी मरी घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। पहले तो माया का आनंद लेते हैं, बाद में फिर सन्यास ले लेते हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, माया महाठगिनी मैं जानी। माया महाठगिनी हम जानी, हम जान गए, हमें पता है। हमें पता नहीं वास्तव में, क्योंकि माया को जानने वाला फिर परमात्मा को भी जान जाता है। कहते ना लोग, भगवान को जानो, भगवान को जानो, नहीं, तुम माया को जानो। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तीनों गुणों से युक्त मेरी माया बहुत कठिन है। यही बात कबीरदास जी कहते हैं। तिरगुण फांस लिए कर डोलत, बोले मधुरी बानी। मधुरी बानी मतलब बहुत मीठी, बहुत प्यारी लगती है। माया वास्तव में बहुत ही प्यारी लगती है। ये तो जब आदमी परेशान हो जाता है, जब उसके परिणाम आने लगते हैं, तब कहता है कि माया खराब है, और तब मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं। गो गोचर जह लगी मन जाई, तह लगी माया समझे उभाई। इंद्रियों सहित मन जहाँ तक जाता है वहाँ तक माया ही समझना। अब ध्यान दीजिए, कबीरदास जी भी इसी बात को अनेक उदाहरण देकर कहते हैं कि क्या कहते हैं, केशव के कमला हुए बैठी शिव के भयन भवानी, पंडा के मूरत हुए बैठी तीरथ में भई पानी। वो तमाम उदाहरण देते हैं, लेकिन तुलसीदास जी एक लाइन में कह देते, क्या, गो गोचर जह लगी मन जाई, तह लगी माया समझे उभाई। जहाँ तक इंद्रियों सहित मन जा सके, यानी जहाँ तक तुम कल्पना भी कर सको, देख सको, सोच सको, विचार कर सको, अनुभव कर सको, सब माया ही है। तो फिर उसमें मूर्त हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, पानी हो, सब माया है, कुछ भी बचा नहीं इसमें। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वे इसी का आधार बना करके धर्म की बुराई करते हैं कि लोग तीर्थ जाते हैं नहीं जाओ, मंदिर जाते हैं नहीं जाओ। ये सब हिंदुओं की गलत धारणाएं हैं। ऐसा नहीं है। स्वयं तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, तहाँ लगी माया समझो भाई। कबीरदास जी अलग अलग उदाहरण देकर कहते हैं, और वो भी उतना नहीं कह पाते, क्योंकि बहुत उन्होंने समझो 10 उदाहरण दिए, 12 दिए, 15 दिए, 20 दिए, तो 21वां भी वो भी माया ही है जो उन्होंने नहीं कहा होगा। तो उनके भाव को समझो। कबीरदास जी कहने का अर्थ यह है कि सब माया है और ठगिनी है। ठगनी मतलब तुम्हें धोखा दे रही है। बड़ी मधुर भाषा में बात कर रहे, बड़ा सुंदर लग रहा है, तुम्हें बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन जब परिणाम आता है तब तुम भागने लगते हो। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा मिल गया, जब वो खोपड़ी फोड़ने लगता है तब तुम भागने लगते हो। जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब में पूरा परिवार छूट गया, जॉब ही करते रह गए। फिर अंत में, जीवन के अंत में महसूस किया, अरे बाप रे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। तो ये बड़ी प्यारी लगती है, बोले मधुरी बानी। लेकिन कबीरदास जी की खासियत यह है कि वे कहते हैं कि हम जानी, मैं जानता हूं, मेरे समझ से, मेरे जानने से ऐसा लगता है कि माया महाठगिनी है। तो माया महाठगिनी कैसे है और इसे हम जाने कैसे, ये बड़ी बात है।
जानना, माया को जानना जरूरी है। वास्तव में हम माया को ही जान सकते हैं, इसलिए परमात्मा को जानने का प्रयास न करें, माया को ही जानने का प्रयास करें। और माया आपका अनुभव है। आप कोई भी चीज़, कोई भी भोग भोगते हो और उसके बाद में परिणाम स्वरूप आपको दुख मिलता है, ये आपका अनुभव है। उस पर आप केंद्रित हो जाओ कि मैंने ये सुख भोगा तो इसका ये दुख प्राप्त हुआ। भोग के पीछे रोग, सुख के पीछे दुख, ये बार बार हो रहा है ना, अनुभव कर रहे हो ना। इसी पर आप अगर टिके रह जाओ तो समझो आपने माया को जान लिया, और माया को जान लिया तो फिर भगवान को जान लिया। आप जितना जितना इस संसार में भोग भोगते हो, जितनी कामनाएं करते हो, जितनी इच्छाएं करते हो, जो कुछ भी प्राप्त होता है, उन सबका परिणाम क्या होता है? पत्नी चाहिए, विवाह कर लिया, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जीवन पर्यंत आप परेशान आत्मा बन के घूमते रह गए। पैसा चाहिए, पैसा मिल गया, फिर क्या हुआ? पैसे के गुलाम बन गए। पर परिवार, नात, रिश्तेदार, यार दोस्त, बात व्यवहार सब कुछ खत्म। तो आप जो चीजें चाहते हो संसार में मिलता है, पर वो वैसा होता नहीं जैसा तुम समझते हो। यही है कि ये माया तुम्हें धोखा दे रही है, चीट कर रही है। बड़ा सुंदर स्वरूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत होती है, लेकिन आपको खत्म करके छोड़ देती है। पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और आप समझ नहीं पाते कि माया क्या है। और नित्य समझते हो, नित्य अनुभव होता है, लेकिन आप अवॉइड करते हो। क्यों अवॉइड करते हो? क्योंकि अगला सुख प्राप्त करना है। सोचते हो कि ये दुख चला जाएगा तो फिर सुख आएगा। आएगा, निश्चित ही आएगा। माया ठगनी है, फिर एक सुख लाके खड़ा कर देगी, उसके पीछे फिर बड़ा दुख दे देगी। यही तो है ठगनी। माया महा ठगनी हम जानी, कबीरदास जी कहते हैं। हम जानता हूं, मैं जान गया हूं कि ये तुम्हें ऐसे भरमाती है, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये तीरथ, ये व्रत, सारा कुछ कर लो, और अंत में शून्य, जीरो। वास्तव में संसार में नथिंग टू गेट, नथिंग टू लूज। न यहाँ कुछ मिलना है, न यहाँ से कुछ तुम्हें खोना ही है, कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। पर तुम ऐसे उलझ जाते हो जैसे सब मेरा ही है, सब मुझे चाहिए। ये माया का बड़ा भयानक स्वरूप है। सब कुछ चाहिए, और सब पाने के बाद अंत में ये महसूस करते हो कि कुछ नहीं मिला। कुछ मिलता ही नहीं ना। वास्तव में माया कभी किसी को प्राप्त ही नहीं होती। देखो, संसार में जो कुछ प्राप्त है वो भी अप्राप्त है। जैसे मैं तुम्हें कुछ दे दूं, 100 रुपये दे दूं, 1000 रुपये दे दूं, 1 लाख दे दूं, फिर ले लूं, मिला तुमको। जो कुछ मिला, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, गौरव, जो कुछ भी मिला छूट गया। यही तो है माया महाठगिनी। ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, बिल्डिंगें मिल गई, साम्राज्य मिल गया, अब लोग मुझसे डरते हैं, मेरा खौफ है। लेकिन एक झटके में सब खत्म। एक मृत्यु का झटका लगता है, सब कुछ खत्म। तो मिला क्या? लगता है सब कुछ मिल रहा है, मिलता कुछ नहीं। देखिए, यही ठगनी है। यही आपको जानना है कि जो सुख मिला था कल, वो आज नहीं है। जो लोग 10 साल पहले मेरे मित्र थे, आज नहीं है। आज कोई और है, कल कोई और होगा। सब बदल रहा है, कुछ ठहरता ही नहीं। तो फिर क्या समझ रहे हो? ये जो तुमने कोठियां बना ली है, पद प्रतिष्ठा पा ली है, रुकेगा? टिकेगा? टिक भी गया तो कितने दिन? मृत्यु के साथ तो सब समाप्त ही हो जाना है, कुछ रहना नहीं है। यहाँ किसी कुछ मिलता ही नहीं।
क्योंकि जो अप्राप्त है वो सदा ही अप्राप्त है, केवल प्राप्त होने का आभास होता है, मिल रहा है, मिलता कुछ नहीं। देखिए, माया यानी संसार जगत जो भी दृश्यगत है वो सब कुछ केवल भ्रम है, ये अप्राप्त है सदा ही, कभी प्राप्त होता ही नहीं किसी को। और ईश्वर सदा ही तुम्हें प्राप्त है, वो अप्राप्त नहीं होता। जो प्राप्त है वही प्राप्त होता है। ईश्वर तुम्हें अभी भी प्राप्त है, कल भी प्राप्त था, और परसों जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार मैंने ईश्वर को जान लिया, मुझे ईश्वर मिल गया। ईश्वर अभी नहीं मिल गया, आपको अभी पता चला, वो प्राप्त ही है सदा। और संसार सदा अप्राप्त है, कभी प्राप्त नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, चाहे राजा हो महाराजा हो कोई भी हो, सबने जो पाया सबको छोड़ के जाना पड़ा। तो वास्तव में किसी को कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं माया महा ठगनी मैं जानी, माया महा ठगनी हम जानी। हम तो जानते हैं भाई कि माया महा ठगनी है। तो ऐसे जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने जान लिया है, वो आपको आगाह कर रहे हैं कि तुम भी जानो, और नित्य अनुभव हो रहा है, उसको अवॉइड ना करो, उसको गहरे से पकड़ो कि भाई ये जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। एक क्षण भी आप स्थित नहीं हो, चलायमान हो, बदलते जा रहे हो। अभी जब मैं बात कर रहा हूं 2 सेकंड के बाद मैं वही नहीं हूं, वही नहीं रहूंगा जो अभी हूं, क्योंकि एवरी मोमेंट हम चेंज हो रहे हैं, दुनिया चेंज हो रही है, सब कुछ बदल रहा है। इस बदलती दुनिया में तुम ठहराव खोज रहे हो, कुछ पाने की इच्छा रखते हो कि ये सदा मेरे साथ रहे, ये संभव ही नहीं है। न पुत्र सदा रहेगा, न मित्र सदा रहेगा, न पत्नी सदा रहेगी, न पद सदा रहेगा, न प्रतिष्ठा सदा रहेगी, कुछ भी सदा नहीं रहेगा, और तुम स्वयं भी सदा नहीं रहोगे। सदा कौन रहेगा? केवल ईश्वर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी लाइन भी कही, क्या कहा? दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। लेकिन जो मुझे भजते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। अर्थात जो नाम है भगवान का, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, वो सदा रहने वाला है, वो तुम्हारे साथ अभी भी है, इस वक्त भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। उसका स्मरण करो, उसकी स्मृति करो, उसमें स्थिर हो जाओ एक बार, फिर देखो जो आनंद है, वही तो आनंद है, और कहाँ आनंद है? वास्तव में ये जो माया है, जो ठगनी है, ये तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ईश्वर की कृपा हो जाए, नाम की स्मृति हो जाए, तो ये विलुप्त हो जाती है। फिर ये जो कुछ भी जगत है जिसे तुम देख रहे हो, यही भगवत स्वरूप हो जाता है, कण कण भगवान का स्वरूप हो जाता है।